से एक खबर आई और खबर भी बहुत ही खतरनाक। खबर यह है कि चाइना ने F-35 को कॉपी कर लिया है, J-35 लगा दिया। ओ भाई, इतनी अकल तो लगा लो कि अगर आपने F-35 को कॉपी किया है, नाम तो चेंज कर लेते, J-35 कर दिया उसको, और दिया भी किसको है? पाकिस्तान को। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चाइना को विश्वास कैसे किया जाए। एक तरफ आपको दिखता है कि चाइना हैज गिवन ग्राउंड टू मोदी जी, है ना, ही हैज लेफ्ट द ग्राउंड। तो ऊपर से दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि भाई उन्होंने F-35 का कॉपी कर पाकिस्तान को दे दिया। अब ये फाइटर प्लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी रडार में ये आता ही नहीं है। ये 5th जनरेशन प्लेन है। ये कि भारत को आज की डेट में फाइटर एयरक्राफ्ट अराउंड 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। भारत के अंदर एक मैसिव शॉर्टफॉल आने वाली है और फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना जो 50 साल पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी यूज कर रही है। अभी पाकिस्तान के पास J-35 पहुंचा ही नहीं और भारतीयों का रोना धोना ऐसा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने ये तैयारी खरीद कर भारत पर हमला भी कर दिया है। भारतीय इसकी खूबियां बयान करते करते अपनी आवाम को इतना डरा रहे हैं और आगे चलकर आपको जब वीडियो में दिखाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि अभी जो चीज पाकिस्तान के पास पहुंची नहीं तो कभी ये चाइना को ताने मारते हैं कि चाइना के साथ तो हमने दोस्ती कर दी थी, हमारी LAC पर डिसएंगेजमेंट हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। मोदी और शी जिनपिंग बाकायदा मास्को में मुलाकात करके आए हैं, लेकिन फिर भी चाइना ने हमारी पीठ पीछे खंजर घूमते हुए एक बार फिर एक ऐसा तैयारा पाकिस्तान को देने जा रहा है जो के रडार पर दिखता ही नहीं, जिससे इनविजिबल तैयारा कहते हैं, और फिर अपनी ही एयरफोर्स की बुराइयां करने लग जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको यही सब कुछ दिखाएंगे। कभी वो ये कहते हैं कि चाइना ये टेक्नोलॉजी चोरी करके पाकिस्तान को दे रहा है, कभी वो ये कहते हैं कि ये तैयारा पाकिस्तान के पास पहुंचा तो पाकिस्तान भारत का बुरा हाल कर देगा, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी ये तैयारा पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक कंफर्मेशन भी हो चुकी है कि पाकिस्तान के फ्यूचर फ्लीट में ये बाकायदा इंडक्ट होगा और चाइना ने इसका एक्सपोर्ट वर्जन बनाया ही पाकिस्तान के लिए है। क्या कुछ चल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया में, बल्कि उनके दिफाई तजिज़े निगार क्या क्या बातें कर रहे हैं, इन दो अशखास की बातें सुनिएगा, आपको सारा कुछ वाज़े हो जाएगा। चाइना से एक खबर आई और खबर भी बहुत ही खतरनाक। खबर यह है कि चाइना ने F-35 को कॉपी कर लिया है, J-35 लगा दिया। ओ भाई, इतनी अकल तो लगा लो कि अगर आपने F-35 को कॉपी किया है, नाम तो चेंज कर लेते, J-35 कर दिया उसको, और दिया भी किसको है? पाकिस्तान को। अब यह फाइटर प्लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी रडार में ये आता ही नहीं है। पूरी मीडिया में यहां पर ये प्लेन छाया हुआ है। ये 5th जनरेशन प्लेन है ये, और सबसे पहला कस्टमर भी पाकिस्तान। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चाइना को विश्वास कैसे किया जाए। एक तरफ आपको दिखता है कि चाइना हैज गिवन ग्राउंड टू मोदी जी, है ना, ही हैज लेफ्ट द ग्राउंड। तो ऊपर से दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि भाई उन्होंने F-35 का कॉपी कर पाकिस्तान को दे दिया। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीजें हैं, इसके ऊपर मेजर से बात करते हैं कि हो क्या रहा है। सर, ये जो चाइना ने ये F-35 कॉपी कर लिया और वो बनाकर पाकिस्तान को दे दिया, और अगले कुछ दिनों में या महीनों में पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन F-35 मिलने वाला भी है। कितनी बड़ी न्यूज है ये। सर, सबसे बड़ी पहली बात ये बताऊंगा कि भारत को आज की डेट में फाइटर एयरक्राफ्ट अराउंड 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। 1965 के बाद फर्स्ट टाइम अभी हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 जेट होते हैं। तो मान के चलिए भारत के पास 558 से 560 जेट है, जबकि उनको चाहिए 756 जेट। तो अभी भी 200 जेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी ऐसी बात है कि आगे जाके भारत के अंदर जैगुआर है, मिग 21, ये सब रिटायर होने वाले हैं। ये सब 4-5 स्क्वाड्रन के हो जाएंगे। उसके बाद भारत के अंदर एक मैसिव शॉर्टफॉल आने वाली है और फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट का जो होता है लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, बट भारतीय वायुसेना इवन जो 50 साल पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी यूज कर रही है। आपने 2019 में देखा था, हमने मिग 21 से हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहे थे अभिनंदन जी, उन्होंने F-16 को मार गिराया। सर, इसके अंदर हमारी जो ये जो काम करिश्मा हुआ था, लोग ये बता रहे थे कि एक विंटेज कार को आप एक फॉर्मूला कार के साथ आप उसको भिड़ा रहे हो, ऐसा हो गया था। उसके बावजूद भी हमने अपना मिग 21 से उनके F-16 को उड़ा दिया था। तो मैं यहाँ पे इसके लिए बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि इसके बाद हमारे पास जैगुआर है, उसको रिटायर हो जाएगा। मिराज है, ये सब 40-50 साल पुराने एयरक्राफ्ट है। ये जैसे जैसे धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे, हमारे पास एयरक्राफ्ट बचेंगे नहीं। आज की डेट में हमारे पास 272 सुखोई 30 है, 36 रफाल है,
एक स्क्वाड्रन तेजस का रहेगा। बाकी जो भी एयरक्राफ्ट है वो काम चला हुआ है और हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, मतलब 756 जेट। और अभी मेरी गिनती में आ रहा है कि ऑपरेशनल रेडी, जो मतलब एकदम ही मतलब दुश्मन को टैकल कर सकते हैं, वो जेट्स कम से कम उनकी तादाद मेरे हिसाब से 325 से ऊपर नहीं है। और बाकी भी जो 200 जेट है वो जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाके थोड़े साल में, 5-7 साल में हमें कम से कम 400 जेट की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है। हमारा जो एलसीए तेजस है, जिसको हम 1974 या 1980 से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये मतलब इतना साल हो गया, फिर भी अब मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से उसमें काम होना चालू हुआ है। हमारा खुद का इंडिजिनस इंजन है कावेरी इंजन। कावेरी इंजन पे भी काम अभी चालू हुआ है 2014 के बाद। इतने दिनों तक डीआरडीओ के अंदर लोग जो रिसर्च के लिए ग्रांट दिए जाते थे, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं, आज अकाउंटेबिलिटी आ गई है उधर। और अब देखिए हमने क्या किया, 2023 में, जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे अमेरिका। उन्होंने जी के F404 इंजन का करार किया था तेजस एलसीए एयरक्राफ्ट के लिए। जो डिलीवरी हमको 2023 में आनी थी, वो आज 2024 भी खत्म हो गया। यूएसए हमें अभी भी इंजन नहीं दे रहा है, एक इंजन दे रहा है, जबकि बात हुई थी कि एक साल में 20 इंजन देगा। तो आप समझ जाइए कि यूएसए नहीं चाहता कि भारत अपना खुद का इंडिजिनस एलसीए तेजस प्रोग्राम चालू रख सके। मना भी नहीं कर रहा है, दे भी नहीं रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले जब हमने उनको बोला कि हम आपके ऊपर पेनाल्टी क्लॉज लगाएंगे, तब उन्होंने बोल दिया कि हमने ये सारे इंजन साउथ कोरिया को दे दिया है। साउथ कोरिया ने पोलैंड को कम से कम 50 जेट्स बेचे हैं। तो समझ जाइए कि यूएसए के ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते। ये यहाँ पे मैं मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूल समझूंगा कि उन्हें लगा कि यूएसए के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर जरूरत से ज्यादा रशिया के ऊपर भी रिलाई कर रहे थे इतने दिनों से। हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिग सीरीज है, सुकोइज है, दे आर ऑल रशियन मेड। रशिया का प्रॉब्लम क्या है, उधर से स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे थे यूक्रेन युद्ध के बाद। तो एक तरह से प्रॉब्लम ऐसा आ गया था कि मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। और देखिए 2016 में भारत सरकार ने 36 रफाल जेट लेके आए। हमारे जो श्रीमान पप्पू जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके, सारे संसार में जाके बोलने लग गए कि भारतीय सरकार ने इसमें घूस दिया है। फ्रांस के कितने सारे एडिटोरियल्स में रिपोर्ट आए थे, फिर बाद में क्लीन चिट उनको सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो भारतीय सरकार एक बैकफुट पे आ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगर वो जेट का टेंडर किसी को दे तो और उसके ऊपर पप्पू जी, हमारे श्रीमान पप्पू जी कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हैं। इसके कारण हम लोग डिफेंस एयरक्राफ्ट प्रोक्योर नहीं कर पाए। तो देखिए 36 एयरक्राफ्ट जो रफाल के पास हमारे पास अभी है, वो सिर्फ 2 स्क्वाड्रन के हैं और हमें आज के कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।